वाकई रोजगार की क्या हालत है। जब से बीजेपी यहाँ आई है 2 करोड़ का वादा किया था, मुझे लगता है शायद 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाई होगी अभी तक। और रोजगार स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, चाहे इस विधानसभा में ले लीजिए, लोकसभा में ले लीजिए। और मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। 18 सालों से देखते चले आ रहे। और देखो, इनको ये लगता है कांग्रेस को कि आएगा डोरेमोन आएगा और छोटे बच्चे की तरह फूंक से हवा उड़ा जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से लगभग 200 सीटें जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। भारतीय फिर से वापसी हो रही है। फिर से वापसी हो रही है। आपने कहा कि सरकार भी आपकी और दरबार भी आपका, तो सवाल देखिए आपसे ही उठ जाता है, सरकार तो आप ही की है और मामा का दरबार भी है। शिक्षा जो सबसे जरूरी चीज़ है उसकी स्थिति में बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य आप देख ही रहे हो लोगों की क्या स्थिति है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही पार्टियाँ, आप चाहे कुछ भी समझो उसे, वो कहता है मैं 1200 दे रहा हूँ, वो कहेंगे मैं 1500 दे रहा हूँ, वो कह रहा है मैं 450 का सिलेंडर दूंगा, वो कहता है मैं 500 का सिलेंडर दूंगा। ये रुपया लाएंगे कहाँ से? इनके घरों में पेड़ लगा हुआ है, कहाँ से लाएंगे रुपया? ये आप खासकर मध्य प्रदेश की यदि आप बात करना चाहोगे तो मध्य प्रदेश में 18 महीने से हमने सब देखा हुआ, 18 साल से कि बीजेपी की सरकार ने यहाँ रही है। अब लोग बाग ये चाहते हैं कि हमने देख लिया 18 साल में कि क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए, और अब साल लोग बाग जानते हैं कि अब थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। देखते हैं किसी को परिवर्तन देके कि क्या माहौल बनता। तो सवाल तो आपसे ही उठेगा नहीं, एक जनता की अगर सवाल की बात करें, मुखिया तो हमारे मामा ही हैं और मामा लगातार चले आ रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, कह रहा है कि मैं सरकार में आऊँगा, जैसे कमलनाथ जी ने कहा, तो मैं सिलेंडर 450 रुपये के दूंगा। लाडली योजना में जो ये 1250 रुपये दे, वो कह रहे हैं कि हम लगभग 3000 देंगे, हम बेरोजगार युवकों को देंगे। तमाम लुभावने वादे उनकी तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी हुए। तो क्या लगता है इन वादों से कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होगा क्या? ये तो वही वाली बात हो गई। ये तो एक गृह लक्ष्मी की तरह है। हमारी बच्ची सुख समृद्धि शांति आपके घर में जाएगी और जिस प्रकार से वो लाएगी वो तो वही जानता है जो उसको लेकर के आता है। तो इनकी भी योजना केवल मन के मिट्ठू हैं और कोई योजनाओं का आने वाला नहीं। 18 महीने में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को लोगों ने देखा है और जिस प्रकार से गिरी वो भी स्थिति उन्होंने देखी है। अगर इतने ही अच्छे कमलनाथ कार्य कर रहे होते तो इनको सरकार को गिनना नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार आएगी तो गृह कलेश होगा क्या, आपने जिस तरीके से उदाहरण में कहा? नहीं तो गृह कलेश तो हो ही रहा था। आज ट्रांसफर कल ट्रांसफर, अभी देख नहीं रहे आप, मध्य प्रदेश की मीडिया पूरा दिखा रही है। कपड़ू फाड़ घोटाला गैंग बन चुका है। वो कह रहे हैं तू उसके कपड़े फाड़, वो कह रहे हैं तू उसके कपड़े फाड़। आप पहले कपड़े ही फाड़ लो, उसके बाद में तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना। मामा के लिए एक शब्द कहा जा रहा है घोषणा मशीन, कहते हैं बगल में नारियल लेकर घूमते। ये बड़ा चर्चा इस समय पूरे देश में है, क्या वाकई में है या फिर कार्यों की उद्घाटन कर रहे हैं जो उन्होंने वाकई में धरातल पर किया है? देखिए, जो कार्य कर सकता है वही घोषणा कर सकता है। जिसके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है वो काय की घोषणा करेगा? जिसके पास कोई काम ही नहीं है, जिसने कभी तक चुनावी समय में घोषणा ज्यादा हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर 18 लगातार चल। आप 2003 का ग्वालियर और मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ डकैतों का राज हुआ करता था। ग्वालियर चंबल के नाम से आप दिल्ली मुंबई कहीं भी जाइए आपको कमरा नहीं मिलता था। पर आज आप जाइए, यहाँ पर इतने लोग, यहाँ से हब, इंडस्ट्रियल हब निकल रहा है, राजनीतिक लोग निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स के टीचर निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं, अच्छे IAS में जा रहे हैं। तो कई सारे सर्वांगीण विकास निरंतर जारी है यहाँ पर। आपके हिसाब से सब चीज टू गुड है? बिल्कुल टू गुड है। अच्छे दिन है, अच्छे दिन आ गए। रोजगार की उम्मीद में थे और ये लोग बैठ के खा गए। उनका 20 लाख रुपए में सीटें बेच दी। तो रोजगार को लेकर के जिस पक्ष हमलावर है, क्या कहेंगे आप लोग? स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा। एक तो महंगाई और एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, 4 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि राजनीतिक पार्टियां तो नहीं छूना चाहती, लेकिन जनता चाहती कि इस पर बात हो। तो लग रहा है कि सत्ता बदलने पे चीजें बेहतर हो जाएंगी क्या, या फिर सब वैसे ही चलेगा, बस सत्ताएं बदलेंगी? देखा है मौका। जनता कह रही है कि मौका दे करके देखते हैं, अगला आएगा तो उम्मीद होती है। जनता तो उम्मीद ही कर सकती है कि इन्होंने नहीं किया, शायद अगला कर दे। उम्मीद है कि अगला अगर परिवर्तन करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। उम्मीद है। खैर, इनके लिए तो जो भी कहें वो कम है, क्योंकि शहर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ भी बोल दो तो अखबार तुम्हारा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शासन ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के शासन ने कार्य किया है, लाडली बहना योजना, यात्रा योजना, कई प्रकार की ऐसी योजना है भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। अच्छे दिन आ गए मध्य प्रदेश के। चलिए, जनता कुछ और उनसे भी जानेंगे। मध्य प्रदेश में अच्छे दिन की बात हो रही है। अच्छे दिन कह रहे हैं आपके बगल में बैठे हुए सहयोगी, अच्छे दिन आ गए हैं। सही में अच्छे दिन आ गए?
बिल्कुल अच्छे दिन आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार लगातार सरकार बन रही है। आप ग्वालियर में ही देखिए, एलिवेटेड रोड बनी है, एयरपोर्ट दिया है नया, स्टेशन रोड बन गई, स्टेशन बन रहा है। एक विधानसभा की बात करें तो ग्वालियर ग्रामीण में ही अकेले माननीय मंत्री जी ने 3300 करोड़ के काम करवाए हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की एक ग्रामीण इलाके का जो विधानसभा बता रहे उसमें 33 करोड़ की योजना है। 85 करोड़ के काम वहाँ हो चुके हैं, लगभग पूर्ण हो चुके हैं। 3285 करोड़ के उसका लेखा जोखा सब है। 10 साल में माननीय मंत्री जी ने करवाए हैं। पुनः वो दोबारा जीत ही रहे हैं। लगभग 150 सीटें भाजपा की आ रही हैं। 150 सीटें आ रही हैं। जिस हिसाब से तमाम चीज़ों को कहा जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आपके चंद कदमों की दूरी पर एक ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा है, कह रहे हैं कि 32.5 करोड़ की योजना है। अब सोचिएगा किसी विधानसभा के लिए 32.5 करोड़ की योजना बड़ी होती है, वो गांव वाकई में और विधानसभा दिखेगा क्या, वाकई में धरातल पर है क्या? पहले तो माननीय मैं आपको बता दूं, भैया ने अभी बोला था पार्षद जी ने कि रोजगार है नहीं यहाँ। भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर में मालनपुर पर उन्होंने और बामोर पर इंडस्ट्री एरिया लगवाया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। भयभूख भ्रष्टाचार के नाम से लोगों को उनने गुमराह किया। लगभग 400-500 फैक्ट्रियाँ थीं। आज कागज़ों में भी मिला के 60 से 70 फैक्ट्रियाँ हैं और कोई 2 बीघा में चल रही है, कोई 3 बीघा में चल रही है। बड़े प्लांट सब बंद हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये उद्योग गया कहाँ और क्यों गया? 20 साल से सरकार आपकी है। आपने नए उद्योग स्थापित न करते हुए पुराने उद्योग जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में स्थापित थे मालनपुर और बामोर पर, वो उद्योग गए कहाँ? मध्य प्रदेश के बच्चों को बाहर रोजगार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? 18 साल से लगभग आप सरकार में हो। कमलनाथ जी को 18 महीने मिले सरकार के लिए, जिसमें 2-3 महीने चुनाव में भी लोकसभा में निकल गए थे। कुल मिला के 15 महीने मिले। दुर्भाग्य से वो सरकार चली गई। आप दोबारा आए, आपने कोरोना के नाम पर जो योजनाएं कमलनाथ जी की चल रही थी, जैसे कन्यादान योजना कमलनाथ जी ने 25,000 से लेके 51,000 करी। आपने कोरोना के नाम पे वो 25,000 कर दी। कमलनाथ जी ने घोषणा नहीं की, उनका घोषणा पत्र नहीं है। सारी पार्टियों का जो मैनिफेस्टो निकलता है उस पर क्या लिखा रहता है? घोषणा पत्र। कमलनाथ जी का वचन पत्र है। नहीं तो वचन पत्र घोषणा पत्र वो तो देखिए शब्दों का हेर फेर है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। सुनिएगा, मैं एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि घोषणा पत्र नहीं का, उन्होंने वचन पत्र लाया था। अब की बार जिस तरीके से वचन पत्र में आपके शब्दों में कहूँ तो वो सारी चीज़ें धरातल पर कांग्रेस इम्प्लीमेंट कर पाएगी अगर सत्ता में आती है तो? बिल्कुल कर पाएगी। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, विश्वास है। विश्वास है मिलेंगे फिर से सस्ते सिलेंडर? बिल्कुल। नौकरियां मिल जाएंगी फिर से? बिल्कुल मिलेगी। पहले भी सिलेंडर साढ़े भ्रष्टाचार का आरोप है, उन पर जांच बैठेगा। यूपीए सरकार में 450 का सिलेंडर मिलता था और किसानों के लिए इस भारत सरकार में केवल यूपीए एक ऐसी सरकार रही है जिसने 72,000 करोड़ रुपये पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ किया था। और दोबारा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और रोजगार देंगे नौजवान युवाओं के लिए। कमलनाथ जी दोबारा शपथ लेंगे। एक सवाल मैं आपसे ज़रा लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं इसका मतलब कि आपको दल और दल जो दलदल होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा सवाल विकास को लेकर के होगा, तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश में किसानों की बात करें, आय दोगुनी की बात करें, या फिर रोजगार की बात करें युवाओं की, या फिर सबसे बड़ा सवाल 2 चीज़ प्रश्न चिन्ह, शिक्षा और स्वास्थ्य, एमपी में बात करें, बेहतर हुआ क्या? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 2 रुपए यूनिट की बिजली है, 9 रुपए यूनिट दे रहे हैं, पब्लिक को वही मार डालते हैं। उस पब्लिक को वही मार डालते हैं। एक ठेले वाला भी 2,000 से 3,000 बिजली का बिल जमा कर रहा है। वो कैसे जमा करेगा? एक दुकान पे काम करने वाला 10,000 रुपये कमाने वाला अपने बच्चे कैसे पढ़ाएगा अगर वो 3,000 रुपये बिजली का बिल देगा? आपको पता है बिजली की कितनी बड़ी चोरी है? इस मध्य प्रदेश के अंदर 9 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। 9 रुपये यूनिट, आप सोचिए। 9 रुपये डोमेस्टिक है, जो किराएदार किराए से रह रहा है ना, उसको भी 9 रुपये यूनिट बिजली का बिल देना पड़ रहा है। उसको 100 यूनिट का लाभ कहाँ है?
जो किराए से मकान में रह रहा है। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए से मकान में रह रहे हैं।